जय श्री कृष्ण। कहते हैं जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वो मुंह के बल गिरता है। वो चाहे जितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गया हो, अहंकार उसे ज़मीन पे ले आता है। व्यक्ति को अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। कुछ ऐसा ही नारद जी ने भी किया था। चलिए आज एक ऐसा प्रसंग सुनते हैं जो अहंकार से रिलेटेड है, पर नारद जी से, जो स्वयं ठाकुर जी के परम भक्त हैं, लेकिन अहंकार आने पे ठाकुर जी ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। किसी भी भक्त के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, वरना ठाकुर जी हाथ छोड़ देते हैं। एक समय, बहुत समय पुरानी बात है, नारद जी जंगल में बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। तो जो कामदेव थे उन्होंने सोचा कि मैं इनकी तपस्या को भंग कर देता हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे तीर चलाए जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए। नारद जी ने आंखें खोली और कामदेव से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये करना शोभनीय नहीं देता है। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको श्राप दे दूँगा। नारद जी की ये बात सुनकर कामदेव नारद जी से बहुत डर गए। फिर उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से चले गए। नारद जी अपनी तपस्या में लीन रहे, तपस्या कर ली, लेकिन नारद जी के अंदर इस बात का अहंकार आ गया कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया। वो अपनी तपस्या करके स्वर्गलोक गए। जब वहाँ वैकुंठ धाम गए तो ब्रह्मांड में जाके उन्होंने सबसे पहले शंकर भगवान माता पार्वती के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको क्रोध ना आए। तो शंकर पार्वती जी ने कहा, कहिए, मुझे क्रोध नहीं आएगा आपकी किसी भी बात पे। नारद जी ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उस कामदेव को जो स्वयं भोलेनाथ, जिससे आप नहीं जीत पाए थे, मैंने उन कामदेव को जीत लिया है। प्रभु, आपको बुरा तो नहीं लगा इस बात का? शंकर भगवान मुस्कुराए, महादेव हैं वो, भोलेनाथ हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। आप, अच्छा है आपने कामदेव को जीत लिया, लेकिन ये बात आप जाके ना नारायण से मत कहिएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। और वो फिर वैकुंठ धाम पहुँच गए जहाँ नारायण मौजूद थे, लक्ष्मी नारायण थे, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बहुत प्रसन्न थे। तो माता ने पूछा, क्या बात है नारद मुनि, आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं? तो कहा, हाँ माते, आज बहुत प्रसन्नता वाली ही बात है, क्योंकि आज मैंने ना कुछ ऐसा कर लिया जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो नारायण भी बोले, अरे हमें भी बताइए, हमें भी पता हो कि आप इतना प्रसन्न किस बात से हो गए हैं, क्या कर लिया है आपने? तो उन्होंने कहा, मैंने ना कामदेव को जीत लिया, उस कामदेव को जिसको स्वयं भोलेनाथ नहीं जीत पाए थे। ये बात सुन के नारायण और लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा और वो ये जान गए कि नारद मुनि के अंदर बहुत अहंकार आ गया है। और उन्होंने ये भी बता दिया, पता नहीं क्यों भोलेनाथ कह रहे थे कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। बताओ, ये बात आपसे कहीं छुपाने वाली है? स्वयं भोलेनाथ नहीं जीत पाए थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ना बताऊं। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है नारद मुनि, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। नारद जी वहाँ से चले गए, नारायण नारायण कहते हुए। वो जहाँ तपस्या कर रहे थे वो एक बहुत घना जंगल था। नारद मुनि जब दोबारा आए तो वो जंगल एक सुनहरा सा नगरी बन गई थी, किसी राजा की। राज अभिषेक वगैरह हो रहा था, खूब धूमधाम, गाजे बाजे नगाड़े बज रहे थे। नारद मुनि बड़े हैरान हुए कि अभी कुछ समय पहले मैं यहाँ तपस्या करने आया था, तब तो यहाँ घना जंगल था, आज इतनी सुंदर नगरी कैसे बस गई? वहाँ सब राजा के आने का इंतजार कर रहे थे, घोषणा हो रही थी कि इस नगर के राजा पधार रहे हैं। ये बात सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, आपको पता नहीं है, आज उनकी विश्व सुंदरी पुत्री का स्वयंवर रचा जाएगा। राजा आते हैं और रथ से उतरते हैं, नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, नारद जी आप मेरे घर चलिए, मेरी कन्या का आज स्वयंवर है, उसे आशीर्वाद दीजिए चल के। नारद जी कहते हैं, मैं सन्यासी आदमी, मैं घर गृहस्थ में जाके क्या करूँगा, मैं आपको यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन कहते हैं, नहीं नारद जी आप मेरे साथ घर चलिए। वो नारद जी को रथ पे बिठा लेते हैं और अपने महल ले जाते हैं। महल की सुंदरता देखकर उनकी आँखें चौंक जाती हैं। फिर महारानी आती हैं, उनको भी प्रणाम किया जाता है। फिर महाराज कहते हैं, महारानी जाइए, राजकुमारी विश्व सुंदरी को ले आइए जाके। रानी जाती हैं और अपनी पुत्री को ले आती हैं। उनका सुंदर सा मुखड़ा, उनका रूप देखकर नारद जी की आंखें
दंग रह जाती हैं। वो उनकी सुंदरता को ही नहीं निहार पाते हैं, वो उन्हें बहुत सुंदर लगती हैं। वो अपनी आंखें नज़रें हटा ही नहीं पाते हैं। राजकुमारी आकर नारद मुनि को प्रणाम करती हैं। नारद मुनि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन नारद मुनि उनकी खूबसूरती को निहारते हुए वो इतना मग्न हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं। वो कई बार कहती हैं, फिर नारद मुनि को ध्यान आ जाता है। फिर वो बताती हैं और कहते हैं उनके पिताजी की, नारद मुनि मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए कि उसका जीवन जो है सुखमय हो। नारद जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसा वर मिलेगा जो इस ब्रह्मांड में नहीं होगा, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ वर मिलेगा। नारद जी अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्काते हैं। मुस्काते हुए वो बैकुंठ धाम चले जाते हैं और नारायण और लक्ष्मी से कहते हैं, वहाँ बहुत मुस्कुरा रहे होते हैं। तो कहते हैं क्या बात है नारद मुनि, आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तब वो बताते हैं कि मैं जहाँ तपस्या कर रहा था जिस घने जंगल में, आज वहाँ एक नगरी बस गई है और आज वहाँ उन राजा की पुत्री का स्वयंवर है। तो कहते हैं ठीक है, इससे आपको क्या लेना देना? कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो कहते आप प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी प्रसन्नता का कारण बताइए। तो कहते हैं मुझे वो विश्व मोहिनी मोह गई हैं, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। नारायण मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या कह रहे हो नारद मुनि, अभी तो कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आपने कामदेव पे जीत हासिल कर ली है और आप आज खुद काम वासना में फंस रहे हैं। तो वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे प्रभु मुझे लज्जित ना करिए, आप बस इतना कर दीजिए, मेरा इतना सुंदर सा रूप बना दीजिए कि जिसे जो भी देखे बस मोह जाए। मुझे ही उन सारे राजाओं के बीच मोहिनी सिर्फ मुझ में ही स्वयंवर डाले और किसी को स्वयंवर ना डाले। नारद मुनि की ये बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, और वो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हें ऐसा रूप देता हूँ कि हर कोई देखकर तुम्हें प्रसन्न होगा, मुस्कुराएगा। ऐसा रूप जग में किसी का नहीं होगा, मैं तुम्हें इतना ऐसा रूप देता हूँ। ये बात कहकर नारद मुनि सुन के चले आते हैं और बढ़िया आराम से बैठते हैं और फिर खुद को देखते हैं। उनकी वेशभूषा बदल जाती है, उनका मुखड़ा भी बदल जाता है। उन्हें लगता है कि प्रभु ने उन्हें विश्व से सबसे सुंदर बना दिया है। और जब राजकुमारी का स्वयंवर होता है, वो उस नगरी में पहुंच जाते हैं, एक राजा का राजकुमार का भेष बना के। वो वहाँ होते हैं जहाँ पे सब लोग उन तिलक लगा रहे होते हैं सारे राजा के, वहाँ पर पहुँचते हैं। सब उन्हें हंसने लगते हैं, उन्हें देख के बहुत ज़ोर से ठहाका मारते हैं। तो वो सोचते हैं देखो भगवान ने मुझे इतना सुंदर बना दिया है कि लोग मुझे देख देख के हंस रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें दास दासियाँ देखकर खूब मुस्कुराते हैं। जब वो राजसभा में पहुँचते हैं जहाँ सारे राजकुमार मौजूद होते हैं, सब खूब ठहाके लगा लगा के हंसते हैं, खूब हंसते हैं। तो वो कहते हैं देखो मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, और जाके सबसे आगे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजा रानी अपनी पुत्री को लेकर स्वयंवर में पहुँच जाते हैं। राजा प्रसन्न होते हैं। राजा कहते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी पुत्री से नर मानव देवता यहाँ तक कि वानर राज भी यहाँ पधारे हैं मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए। ये बात सुनकर उन्हें तब भी कुछ समझ नहीं आता। राजकुमारी स्वयंवर के लिए नीचे उतरती हैं, हाथ में माला लिए हुए हैं, हर किसी के पास जाती हैं जयमाल लेके। उन्हें कोई नहीं पसंद आता है। फिर पहुंचती हैं नारद मुनि के पास। नारद मुनि का मुखड़ा देखकर खूब प्रसन्न होती हैं, खूब उनकी दासियां, और वो मुस्कुराती हैं क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने नारद जी का जो मुख था उसे बंदर जैसा बना दिया था। उनका नीचे से तो वो बिल्कुल वेशभूषा पहने थे मनुष्य देवताओं जैसी, लेकिन उनका मुखड़ा जो था वो वानर राज का था, उन्हें बंदर जैसा मुख दे दिया था। ये देखकर राजकुमारी उनकी सखियां खूब हंसी, आगे बढ़ जाती हैं। नारद मुनि को लगता है शायद मैं इतना प्रभु ने मुझे सुंदर बना दिया है कि राजकुमारी समझ ही नहीं पाई है, मुझे सही से मेरी खूबसूरती देख नहीं पाती है। वो गायब होके फिर आगे जाते हैं। फिर देखते हैं, फिर राजकुमारियाँ उनकी सखियाँ खूब मजाक उड़ाती हैं। वो आगे बढ़ जाती हैं। कहते हैं हो सकता है इस बार मैं खुद को सही से प्रदर्शित नहीं कर पाया, मुझे राजकुमारी सही से देख नहीं पाती है। तो तीसरी बार फिर जाके आगे पहुंच जाते हैं। राजकुमारी उनकी सखियां हंसती हैं, कहती हैं क्या बात है, आज एक जैसे 3-3 मुखड़े दिखाई दे रहे हैं, सब लगता है एक ही जैसे हैं। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ही हूँ जो 3 दिन बाद आपके सामने प्रकट हो रहा हूँ ऐसा मुखड़ा लेके। तो वो कहती ना बाबा ना, अब आप ऐसा मुखड़ा मत दिखाइएगा, अब चौथी बार मत प्रकट होइएगा। वो समझ नहीं पाते हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं। फिर स्वयं
नारायण वहीं पे उपस्थित हो जाते हैं और विश्व मोहिनी उनके गले में जयमाला डाल देती है। राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं, विश्व मोहिनी भी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन नारद जी ये देख के बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अगर प्रभु को स्वयं आना था तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये नाटक, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी प्रभु को, ये तमाशा नहीं करना चाहिए था प्रभु को मेरे साथ। बाहर आके वो जल में अपना मुखड़ा देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका मुखड़ा बंदर का है। फिर वो सोचने लगते हैं, जब मैं आया था तो लोग हंस रहे थे, अंदर राजसभा में गया तब लोग हंस रहे थे, राजकुमारी उनकी सहेलियाँ मेरा मजाक क्यों उड़ा रही थी। ये देखकर उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है और वो वैकुंठ धाम पहुँच जाते हैं। नारायण जी वहीं पर होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने तो आपसे प्रभु सिर्फ मदद मांगी थी, अगर आपको खुद विवाह करना था तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा। तब लक्ष्मी नारायण ने कहा कि नहीं भक्त, तुम तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम अहंकार से भर गए थे, इसलिए तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार को तोड़ने के लिए फिर वो भगवान का भक्त ही क्यों ना हो, स्वयं ठाकुर जी उसे तोड़ के ही रहते हैं। इसलिए अगर आप ऊंचाइयां छू रहे हैं तो बिल्कुल छूइए, अहंकार मत रखिए कि आप ये कर रहे हैं, वो तो स्वयं ठाकुर जी की मर्जी है इसलिए आप कर रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।